मृगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के दूसरे शतक के दूसरे उद्देशक में कहा गया है क ईणम भन्ते समुग्घाया पन्नत्ता गोयमा सत्त समुग्घाया पन्नत्ता तंजहा वेदना समुग्घाए कषाय समुग्घाए मारणंतीय समुग्घाए बेउब्बीय समुग्घाए तेजस समुग्घाए आहारग समुग्घाए केवलीय समुग्घाए। प्रश्न किया गया कि भन्ते समुद्घात कितने प्रज्ञप्त हैं। जैन साहित्य में, जैन आगम में भी समुग्घाय समुग्घाया शब्द प्राप्त होता है, यानी समुद्घात। समुद्घात का क्या मतलब कि सम उद्घात, दो तो एक सम है एक उत है और मूल आगे शब्द घात, समुद्घात। समुद्घात एक प्रकार का जैन दर्शन का या जैन साहित्य का एक टेक्निकल टर्म जैसा एक पारिभाषिक शब्द है समुद्घात। समुद्घात क्या है कि आत्मा शरीर में रहती है, जीव शरीर में है, कुछ विशेष परिस्थितियों में वो आत्मा के जो प्रदेश हैं, अवयव हैं, आत्म प्रदेश हैं, वे शरीर से बाहर भी निकलते हैं। यानी जीव अपने प्रदेशों का प्रक्षेपण करता है। वह जो प्रक्षेपण की प्रक्रिया है, कार्य है, क्रिया है, उसका नाम है समुद्घात। जीव के जो प्रदेश हैं वो कुछ परिस्थितियों में बाहर निकलते हैं। वो बाहर जो प्रदेश निकलते हैं वो समुद्घात कहलाता है। अब प्रश्न है किन किन परिस्थितियों में वे प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो समुद्घात के 7 प्रकार बताए गए हैं। गौतम के नाम बताया गया है। समुद्घात 7 प्रज्ञप्त हैं। पहला प्रकार है वेदना समुद्घात। जब जीव प्राणी वेदना के अनुभव में परिणत होता है, उसके साथ एक ही भाव स्थापित कर लेता है, तो वो वेदनीय कर्म की उदीर्णा कर लेता है। भविष्य में जो वेदनीय क्रम अनुभव करने योग्य है उसको पहले ही खींच के ले आता है, उसे वो उदीर्णा होती है। तो उदीर्णा करके वो वेदनीय क्रम के पुद्गलों को उदय में लाता है, फिर उनका निर्जरण भी करता है। वो उस वेदना की स्थिति में कई बार वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। तो वो वेदना समुद्घात है। और वो वेदनीय कर्म के जो वे पुद्गल हैं वो परिसाटित निर्जीर्ण भी होते हैं, अलग भी होते हैं, और आत्मा के प्रदेश बाहर भी निकलते हैं। तो वो एक ऐसी परिस्थिति है, उसमें समुद्घात होती है या होता है, उसका नाम वेदना समुद्घात है। वेदना अब शरीर में कई बार तकलीफ हो जाती है। किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पेट में, किसी के दांत में दर्द हो गया, जाड़ में दर्द हो गया, और कहीं मस्तक में हो गया।
और कई बार हार्ट की तकलीफ भी हो जाती है। तो विभिन्न रूपों में शरीर में वेदना, कई बार पीठ का यह दर्द होता है, तो ऐसे दर्द होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कई बार वेदना की उठना बैठना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी वेदना तक हो सकती है। और कैंसर जैसी बीमारी में फिर कीमोथेरापी चीज़ें, शरीर में वेदना तो हो सकती है। यह वेदना जो होती है वो हमारे कोई पुराने पाप कर्म का फल है, यह मान करके चलें, असात वेदनीय का योग है। अब जो वेदना होती है उसमें होना क्या चाहिए? ठीक है, डॉक्टर को दिखाना करना वो चीज़ें तो एक है ही, उपचार की चीज़ें हैं कि इलाज ट्रीटमेंट करा लें, वो तो एक पक्ष हो गया इलाज कराने का। अब दूसरा पक्ष है, हम जैसे चारित्रात्माएँ और भी श्रावक लोग और भी आम दुनिया भी है कि वेदना है तो उसमें हम शांति रखें, समता। ठीक है, तकलीफ तो है वो है, अब उसमें जितनी शांति रख सके वो अच्छा है। एक तो हाई तो बात शुरू कर दें, अरे वेदना, अरे दुख है, अरे दुख, ऐसा करते रहें। एक तो वो एक ठीक है तकलीफ, शांति से लेटे हैं, बैठे हैं, ठीक है, खड़े हैं, जैसा भी है तकलीफ है, कोई बात, समता से सहन करें हम, हमारे कर्म कटे निर्जरा हो। यह समता रखना वो एक धर्म की दृष्टि से भी अच्छी बात है, व्यवहार में भी ठीक है। अभी हाय तो बा, फिर कर लो, कितना क्या होगा, शांति रखो अपनी, ताकि दूसरे भी परेशान न हो हमारे कारण से। तो वेदना में आदमी को मनोबल, शांति, समता रखने का जितना हो सके प्रयास रखना चाहिए। और बाह्य चिकित्सा, दवाई, ऑपरेशन आदि होते हैं, साथ में अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा, अपना कायोत्सर्ग है, मंत्र का पाठ है, जप है, ऐसे प्रयोग भी। क्यों दवाई काम करती है तो अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा भी कुछ काम कर सकती है। ठीक है, दवाई चल रही है, उसे कोई छोड़ना जरूरी नहीं है, दवाई के साथ साथ आध्यात्मिक प्रयोग भी करें। प्राणायाम है, एक जप है, एक अनुप्रेक्षा है, वो भी साथ में करते रहें, कायोत्सर्ग कर लें। तो इधर वो बाह्य चिकित्सा, साथ में ये आध्यात्मिक चिकित्सा, इससे भी ऊपर की बात है अध्यात्ममय बन जाना, समता, शांति रखना। तो शास्त्र में कहा गया, देहे दुखम महाफलम, देह में दुख कष्ट होता है, उसको समता से सहन करें तो महाफल की प्राप्ति हो सकती है, बहुत आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। तो यह वेदना काल में कि हमने वेदना, पता नहीं नरक में गए हैं तो कितनी वेदना भोगी होगी, तो भी परवस्था में कितनी भोगी हो सकती है। अब स्वस्था में शांति से झेलें, सहन करें, वेदना आ गई है समता रखें। जिनकल्पी साधु कैसे सहन करते होंगे, तो हम तो वो तो जानबूझ के भी मानो कष्ट को उदीर करके ले ले, हम तो सहज में आ गया है कष्ट, तो शांति रखें। कभी प्यास लग गई रात में, मान लो पानी पीना नहीं है, शांति रखो, समता रखो, सहन करो अपना। तो यह वेदना समुद्घात पहला प्रकार है समुद्घात का। दूसरा है कषाय समुद्घात। जब क्रोध, मान, माया, लोभ इनमें आत्मा परिणत हो जाती है, तो ऐसे कषाय के समय कभी आत्मा के प्रदेश ये कषाय के समय बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है बहुत तेज गुस्सा आ गया, बहुत तेज गुस्से में आ गया तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाए। तो कषाय की स्थिति में जो आत्म प्रदेशों को जीव फैलाता है, तो पहले तो वो यानी शरीर के भीतर पोला भाग है, पोला खाली, उसको भर देता है, फिर उनको शरीर से बाहर प्रक्षिप्त कर देता है। इस क्रिया में वह कषाय के पुद्गलों का परिसाटन अथवा निर्जरण करता है। यह कषाय समुद्घात है। तो कषाय है
हम प्रयास तो यह करें भाई कसाय शांत रहे, ज़्यादा गुस्सा आए नहीं, ज़्यादा अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं। तो ये बहुत बड़ी साधना यही है कि हमारा कसाय शांत रहे, न गुस्सा विशेष, न अहंकार, माया, लोभ कुछ, न राग, न द्वेष, समता, वीतरागता, पूरी वीतरागता नहीं तो जितने अंशों में कर सके वीतरागता में रहें, कसाय मुक्त रहें। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे वे, कसाय मुक्ति है, वही मुक्ति का आधार है। ये दूसरा कसाय समुद्घात है। तीसरी समुद्घात या तीसरा समुद्घात है मारणांतिक समुद्घात। यह मृत्यु से थोड़ा सा पहले होता है, मारणांतिक समुद्घात। इसमें क्या होता है कि जब प्राणी का आयुष्य अंतर्मुहूर्त अवशेष रहता है, उस समय वो मारणांतिक समुद्घात होती है। सबके हमेशा सबके नहीं होती है, कईयों के हो जाती है। तो वो अंतिम समय जब निकट होता है, बहुत कष्टमय स्थिति जब प्राणी की बन जाती है, तो वो मृत्यु के निकट काल में जो स्थिति बनती है, तो उसमें वह आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं। और कभी कभी तो वो आत्मा के प्रदेश उसको अगले जन्म में जहाँ जाना वहाँ तक चले जाते हैं, और कई बार वो वहाँ जाकर के वापस लौट आते हैं, फिर दोबारा भी मरणांतिक समुद्घात, और यूँ आखिर करके वो आत्मा फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु के निकट के समय में जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं और वो अगले जन्म के स्थान तक जाकर के भी लौट सकते हैं। कभी कभी कोई कहता है कि मैंने देख लिया ऐसा विमान, ऐसा स्थान है, पता नहीं वो कोई मारणांतिक समुद्घात हुआ, वहाँ जाकर के देख लिया और वापिस आत्मा आ गई, ऐसा भी कोई हो जाए। कभी कभी कहते वो आदमी तो मर गया था वापिस जिंदा हो गया, तो मर गया और वापिस, तो शायद कोई हो जाए वो आत्मा एक बार बाहर निकली हो, प्राय वापिस आ गई हो, ऐसी कोई स्थिति बन जाए शरीर की। तो ये मृत्यु के निकट के समय में जो प्रक्रिया होती है, यह मारणांतिक समुद्घात होती है। और कोई जीव तो एक बार करता है और वो वहाँ उत्पत्ति स्थान में जाकर वहीं पैदा हो जाते, कोई 2 बार वहाँ जाके वापिस आके फिर मारणांतिक समुद्घात कर, फिर कर, या 2 बार भी किसी के मारणांतिक समुद्घात हो सकती है। चौथा जो समुद्घात है वैक्रिय समुद्घात। इस समुद्घात में विविध क्रिया रूप निर्माण कर लिया जाता है। जैसे वैक्रिय समुद्घात होता है तो कई बार वो जिस आदमी अपने रूप परिवर्तन कर लेता है, आदमी है शेर का रूप बना लिया, ऐसी स्थिति में वो वैक्रिय समुद्घात होता है। प्रदेश बाहर निकलते हैं कि नया नया रूप अपना बना लेता है, अलग अलग रूप। जैसे ये स्थूली भद्र की बात है, तो उनकी बहनें भद्रबाहु स्वामी के पास गई, क्योंकि ये श्रुत केवली हैं। भद्रबाहु स्वामी तो थे ही थे, स्थूल भद्र भी श्रुत केवली की संख्या में 6 नाम है, उनमें एक नाम स्थूली भद्र का है। तो वे कोई गुफा में गए हुए थे स्थूली भद्र, अपनी साधना के हिसाब से जो भी। तो भद्रबाहु के पास उनकी बहनें आई और बोली हम भाई जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, वो कहाँ पर हैं? तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि वो गुफा में है, कि वहाँ गुफा में वो ध्यान कर रहा है, तुम वहाँ दर्शन कर लो। तो वे बहनें गुफा की ओर गई। तो स्थूली भद्र ने जान लिया कि मेरी बहनें आने वाली है, तो कुछ उनको दिखाऊं, कुछ चमत्कार कर दें, कुछ दिखाऊं कुछ। तो स्थूली भद्र ने सिंह का रूप अपना बना लिया। वे बहनें वहाँ गई, देखा यहाँ तो सिंह है, सिंह को देखा, वापस लौट गई बहनें और वापस भद्रबाहु स्वामी के पास आई और बोली महाराज वहाँ तो सिंह है। तब भद्रबाहु ने कहा
तुम अब जाओ, अब देखो। तो भद्रबाहु के संकेतानुसार वे दूसरी बार गई तो वहां स्थूलीभद्र गुफा में बैठे थे। हालांकि बात और भी लंबी है, मूल बात है कि वैक्रिय प्रक्रिया होती है, वैक्रिय समुद्घात, इसमें रूप परिवर्तन भी किया जा सकता है और कई बार इस प्रक्रिया में अपने शरीर से भिन्न कोई मंडप का निर्माण, प्रासाद का निर्माण यूं भी वो किया जा सकता है। तो यह एक वैक्रिय समुद्घात की चीज है। और पांचवी समुद्घात है तेजस समुद्घात, जिसके पास तेजोलब्धि होती है। तेजोलब्धि संपन्न पुरुष अपने आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर प्रक्षिप्त करता है। और चौड़ाई और मोटाई में शरीर प्रमाण होते हैं तथा लंबाई में संख्यात योजन प्रमाण दंड का निर्माण करते हैं। तो वह तेजस जो समुद्घात है, तेजोलब्धि वाला व्यक्ति है, वो तेजोलेस्या की जो बात है वो दो तरह से, उष्ण तेजोलेस्या और शीतल तेजोलेस्या। किसी पर अनुग्रह भी किया जा सकता है, किसी का निग्रह भी किया जा सकता है। और अनुग्रह में शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग होता है, निग्रह में उष्ण तेजोलेस्या का। तो वर्तमान में जो विज्ञान में और ये जो बात है, परमाणु की बात आती है, एटम बम परमाणु है, परमाणु शक्ति आज कितनों के पास अपने अपने हिसाब से ऐसी शक्तियां होगी जो भी। तो परमाणु शक्ति के दो उपयोग हैं, इनसे अच्छा काम, निर्माणात्मक काम भी किया जा सकता है, तो परमाणु शक्ति से विध्वंस भी किया जा सकता है। जैसे परमाणु शक्ति से निर्माण और ध्वंस दोनों किए जा सकते हैं, इसी प्रकार यह जो तेजोलब्धि होती है, इससे निर्माण भी हो सकता है और विध्वंस भी हो सकता है, दोनों काम में आ सकती है। जैसे वो गोसालक पर निग्रहकारी तेजोलब्धि तेजोलेस्या का प्रयोग कर दिया गया, तो भगवान महावीर तब साधना काल में थे, मुनि अवस्था में थे, उन्होंने उसके प्रतिपक्ष में शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग किया और अपने शिष्य गोसालक को बचाया। तो सामने वाले ने जो प्रयोग किया वो उष्ण तेजोलब्धि का, भगवान महावीर ने अपने शिष्य पर अनुकंपा करके और शीतल तेजोलेस्या का प्रयोग किया, गोसालक को बचा लिया। तो यूं ये तेजस समुद्घात है, इसमें आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। छठा प्रकार है आहारक समुद्घात। यह भी एक लब्धि होती है, आहारक लब्धि। आहारक लब्धि साधु के पास, जिसके पास होती है, तो वो साधु अपने आत्म प्रदेशों को बाहर निकालता है। और होता क्या है कि कोई साधु है, आहारक लब्धि से संपन्न है, तो वह इसका प्रयोग संदेह निवारण के लिए करता है कि कोई आहारक लब्धि संपन्न चतुर्दश पूर्व धर्म साधु है, अत्यंत गहन विषय में उसको संदेह हो गया। इसका मतलब यह है कि यह संदेह हो गया, अब संदेह को दूर कैसे करे, तो केवल ज्ञानी बता सकता है एकदम सही बात। तो वो अब केवल ज्ञानी से संपर्क उसे करना होता है, तो वो अपने शरीर से, मस्तिष्क से एक पुतला निकालता है, बहुत सुंदर अच्छा पुतला, कोई एक हाथ का, थोड़ा बंद मुट्ठी एक हाथ का सा, इतना सा वो पुतला केवल ज्ञानी साधु के पास जाकर के प्रश्न का उत्तर लेकर के वापिस आता है। तो जिस मुनि ने वो पुतला निकाला, वापिस उसी के शरीर में वापिस वह समाविष्ट हो जाता है। यह आहारक लब्धि का प्रयोग है। इसमें आहारक समुद्घात होती है कि आत्म प्रदेश बाहर निकलते हैं। तो यह छठी है। सातवीं है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात है वो तीर्थंकर के नहीं होती है। तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी तो हैं ही हैं, तो तीर्थंकर के केवली समुद्घात होती नहीं है, वो सामान्य केवली की हो सकती है। अब सामान्य केवली के भी किसके है, कारण क्या, क्यों होती है? वो समुद्घात कोई करने की नहीं, वो होने की चीज अपने आप होती है।
स्वाभाविक सी है। क्यों होती है कि कोई केवल ज्ञानी अब उसको मोक्ष में जाना है, उसका आयुष्य तो थोड़ा रह गया है, कर्म अभी ज़्यादा है। कर्म उसके वेदनीय 4 कर्म अघाती क्रम में वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य। तो आयुष्य का तो थोड़ा अवशेष रह गया, भाग थोड़ा, वो 3 क्रम ज़्यादा हैं। अब थोड़े आयुष्य काल में 3 क्रमों को भोगे कैसे? तो दोनों में अब सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कर्म कुछ कम हो जाएं तो थोड़े काल में भुक्त हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में उन कर्मों को बराबर बिठाने के लिए केवली समुद्घात होता है। तो उस समय वो 8 समय की पूरी प्रक्रिया केवली बहुत थोड़े काल की, एक समय भी एक आंख का निमेष करें तो असंख्य समय बीत जाए, ऐसे थोड़े से 8 समय में प्रक्रिया होती है। और वो कर्मों का सामंजस्य आपस में बैठता है और थोड़ा सा भी वो समय होता है। और उस स्थिति में फिर वो प्रक्रिया उन्हें केवली समुद्घात से आयुष्य कर्म और शेष 3 कर्मों में सामंजस्य बैठ जाता है। और फिर वो केवल ज्ञानी तो अपने आयुष्य का समापन होने पर मोक्ष में भी चला जाता है। तो यह एक 7वीं समुद्घात है, वो केवली समुद्घात होती है। केवल अंतर्मुहूर्त आयुष्य शेष रहता है, उसी दौरान वे केवली समुद्घात की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो यह समुद्घात है। 55वां आगम में भी समुद्घात की बात है, भगवती सूत्र में यहाँ आई है। तो यह एक समुद्घात एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें जीव के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। ये वेदना, कषाय आदि आदि जो मैंने 7 बताए हैं। तो हम वेदना आदि में समता रखने का जितना कर सकें अभ्यास रखें, शांति में रहें। तो यह शांति समता रखना वो हमारे लिए हितकर बात हो सकती है।